अतिथि और जो हमारे मित्र हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन सभी लोगों को एक क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, हमारे और आप में कोई फर्क नहीं है, हमारे और आप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है एक सोच का। और यही सोच है जो हम दोनों को एक दूसरे से जुदा करता है। हम भी विद्यार्थी हैं और आप भी विद्यार्थी हैं, और यही सोच सावित्रीबाई फूले को भारत की प्रथम शिक्षिका बना दिया। ये जो आज हम करवा देख रहे हैं, मुझे याद है हम भोजपुरी फिल्मों में गीत भी लिखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल भी हम लिखे। अभी पीटीएफ आईएएस एकेडमी चलाते हैं। लगभग 18 हमारे मित्र हैं जिन्होंने कंप्लीट किया यूपीएससी और बीपीएससी भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मुकेश सर ने एक मौका दिया, खास करके यहाँ आने का। इसके लिए हम उनको और अपने विद्यार्थियों की तरफ से जय भी बोलते हैं। एक झलक हम आपको जरूर सुनाएंगे अपने गीत का, और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा ज्यादा बात नहीं करेंगे आपसे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मरते समय एक बात उन्होंने कहा था, बड़ी मुसीबतों से इसको मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, बड़ी मुसीबतों से इसको मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, बढ़ा सको तो आगे बढ़ाना, बढ़ा सको तो आगे बढ़ाना, वरना नहीं झुका देना। ओ दलितों, मेरे मरने के बाद बस इतना फर्ज निभा देना। ओ दलितों, मेरे मरने के बाद। देखिए, ये उस समय की बात थी जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में राज कर रही थी। ये 3 फरवरी और 1831 की बात है। नए गांव महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था, और लगभग 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई। जिस उम्र में लड़कियों को पीरियड तक नहीं होता, उस उम्र में उनकी शादी कर दिया गया सावित्रीबाई फूले का। और सावित्रीबाई फूले का शादी उन महामानवों से हुआ, उन विद्वानों से हुआ और उन महात्मा से हुआ जिनके बदौलत सावित्रीबाई फूले को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला था। उनकी शादी 1840 में महामना ज्योतिबा फूले से हो गया। ज्योतिबा फूले को ये बात पहले से पता था कि सावित्रीबाई फूले पढ़ना चाहती है। तब उनको ये बात पता था कि अगर हम घर में पढ़ाएंगे तो समस्या बहुत विकट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने खेत में सावित्रीबाई फूले को बुलाते थे, ताकि कम से कम 1-2 घंटे का जब भी टाइम मिले तो हम उनको पढ़ा लिखा सकें। क्योंकि उनको डर था कि कहीं अगर हमारे माता पिता को ये बात अगर पता चल जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हेलो हेलो। और एक दिन पता भी चल गया। तो ज्योतिबा फूले के पापा ने ये बात कहा था, उनके फादर ने ये बात कहा था कि अगर तुम्हें पढ़ाना लिखाना है अपने पत्नी को तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिरादरी में, हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। और खास करके वो पेशवा जो ब्राह्मण एक राज कर रहा था, उस समय में बहुत ही जटिल सामाजिक संरचना बना के रखी थी, जिसमें जीना बहुत ही मुश्किल था। और यही वजह था कि उनको डर था। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि अब हमें घर में नहीं रहना है, और उन्होंने उसी वक्त घर त्याग दिया।
लेकिन उनका साथ देने वाला कोई भी आदमी नहीं था। और एक मुस्लिम बरादरी के एक उनके दोस्त थे जिनका नाम था उस्मान शेख। उस्मान शेख ने उनको अपने घर में पनाह दिया। और उन्हीं की एक बहन थी जिसका नाम है फातिमा शेख, जिनसे सावित्रीबाई फुले का बहुत ही मित्रवत संबंध हो गया। ये जो शिक्षा थी, जो सबसे ज्यादा ज्योतिबा फुले जो फोकस कर रहे थे कि शिक्षा से ही इंसान की तकदीर और मुकद्दर बदल सकता है, इस शिक्षा के महत्व को बताना चाह रहे थे और बता रहे थे। शिक्षा के महत्व को बताने वाले सिर्फ ज्योतिबा फुले मात्र एक ही इंसान नहीं थे, उसके पीछे बहुत सारे विद्वान भी थे जिन्होंने शिक्षा के महत्व को बताया था। अगर बात करें महात्मा गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध ने भी सबसे ज्यादा शिक्षा की बात की। इसलिए उनके त्रिरत्न में पहली बार होता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम्हें ज्ञान के शरण में जाना चाहिए। अगर तुम्हें तुम्हारी कल्याण अगर चाहिए, अगर तुम अंधकार से उजाले की तरफ जाना चाहते हो, अभी देखिएगा ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ये बात कहा जाता है कि अगर तुम्हें दुख है, अगर तुम्हें कोई कष्ट है, तो तुम्हें कभी तो ये सारी बात थी। उसके बाद 13 वर्ष की अवस्था में ज्योतिबा फुले का शादी 9 वर्ष की अवस्था में सावित्रीबाई फुले से हो गई। और 9 वर्ष में शादी होने के बाद आप देखिएगा जब वो घर छोड़े, तब उसके बाद 4 लोगों ने मिलकर के पहली बार बालिका एक विद्यालय की स्थापना किया उन्होंने। और 17 साल की उम्र में वो शिक्षिका बने। 17 साल की उम्र में कोई भी आदमी इतनी सूझबूझ नहीं रखता है। और उस समय 17 वर्ष की अवस्था में सावित्रीबाई फुले बच्चियों को शिक्षित कर रही थी। वो शिक्षा की अलख समाज में जगा रही थी। और वो अलख और खास करके वो शिक्षा की जो प्रकाश थी पूरी दुनिया में और पूरे जगत में फैल रहा था, जिसका प्रकाश से प्रकाशित होकर के उनका प्रतिरोध करने वाले बहुत सारे लोग हो गए थे। हालांकि एक समय था कि जब स्कूल वो जाया करती थी, तो एक व्यक्ति ने उनका